हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? हम आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, मेरा नाम विवेक मिश्रा है और मैं आप सबका कान्हा कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूँ। बच्चों, आप लोगों से एक अनुरोध है, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और उनको भी इस वीडियो का लाभ मिले। चलो बच्चों, देर न करते हुए हम क्लास की शुरुआत करेंगे। हमने कल प्रश्नावली 6.4 को समाप्त किया था। आज हम प्रश्नावली 6.5 नए चैप्टर के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। तो आपको हम बता देना चाहते हैं कि प्रश्नावली 6.5 आपका पाइथागोरस प्रमेय प्रमेय पर आधारित है। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम और समबाहु त्रिभुज, इन्हीं से रिलेटेड आपका प्रश्नावली 6.5 है। ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय तो आप सबको ही पता है क्या होता है। तो ये सबको पता नहीं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। भैया, आप कड़ का वर्ग कर दो, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। क्लियर है? ये आपको पता है ना? हाँ। तो आपको ये बता देना चाहते हैं कि आपके प्रश्नावली 6.5 में कुल 17 प्रश्न है। कितने प्रश्न है? कुल 17 प्रश्न है और 80% सवाल आपके पाइथागोरस प्रमेय से ही हल होंगे। तो घबराने की कोई बात नहीं है। हम आज सीखेंगे पाइथागोरस प्रमेय को डिटेल में। कोई भी चैप्टर शुरुआत करने से पहले उसका कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी होता है। प्रश्नावली 6.5 के सवाल को तो हम लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय को समझेंगे, जानेंगे। ठीक है। क्योंकि परीक्षा में, बोर्ड एग्जाम में पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हर बार पूछा जाता है और बहुत ही ये महत्वपूर्ण प्रमेय है आपके लिए। ठीक है। तो प्रश्नावली 6.5 शुरुआत करने से पहले अगर पाइथागोरस प्रमेय पे आधारित है तो उसको हम डिटेल से समझेंगे कि भाई इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, पाइथागोरस प्रमेय होता क्या। तो आज हम सिद्ध करेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय होता क्या। आपको तो पता है, सब बच्चों को पता है भैया कि कड़ का वर्ग कर दो, शेष दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। लेकिन हमसे कह रहा है आप इस चीज को सिद्ध करके दिखाओ। ठीक है ना? चलिए हम चलते हैं इसको सिद्ध करने। तो आपको बता देते हैं, एक समकोण त्रिभुज में कड़ का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक। कह रहे आप इसको सिद्ध करके बताओ। जो चीज आपने लिखा है इसको आप सिद्ध करके बताओ। अर्थात ये कहना क्या चाह रहा है कि भैया AC का वर्ग AB वर्ग प्लस BC के वर्ग के बराबर होता है। आपको बता दें कि पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में लगती है और जिसका एक कोण 90 अंश होता है और 90 के सामने वाली जो भुजा होती है उसको कर्ण बोलते हैं। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। ये हमने एक त्रिभुज बना रखा है ABC। ठीक। ये जो B से D पे हमने लंब BD AC भुजा पे डाला है, ये अपने तरफ से हमने रचना किया है। ठीक है। B से एक लंब AC भुजा पर BD खींचा है, ये रचना पे। चलिए इसको हम सिद्ध करते हैं। हमें क्या क्या दिया पहले हम लिख लेते हैं। हमें क्या दिया है वे दिया वो पहले आप लिख लो। क्या आपको दिया है लिख लो। हमें दिया है कि त्रिभुज ABC एक समकोण क्या है? त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है। तथा और क्या दिया? कोण B 90 अंश है। कोण भी 90 अंश है, आपको दे रखा है। ठीक है। अच्छा, रचना हमने क्या किया, आप रचना पे लिख दो। भैया हम रचना को इतना स्टेटमेंट में नहीं लिखेंगे, आप समझदार हो। कहने का मतलब BD जो है भैया लंब है किस पे? AC भुजा पे। ठीक है ना? कहने का मतलब B से AC पर एक लंब हमने AD खींचा, तो कहने का मतलब BD जो है AC भुजा पे क्या है? लंब है। ठीक है। चलो अब केस फर्स्ट लेते हैं। हम केस क्या लेंगे? फर्स्ट लेंगे और इसको प्रूव करेंगे। ध्यान देना, केस फर्स्ट लिया। अब देखो, हमने बी से एक लंब ए से भुजा पर BD डाला है। इससे हमारा जो बड़ा वाला त्रिभुज है दो छोटे छोटे त्रिभुज के हिस्सों में बढ़ गया। एक त्रिभुज ये बन गया, एक त्रिभुज ये बन गया। अब इन्हीं दोनों त्रिभुज की मदद से और एक ही बड़े वाले त्रिभुज की मदद से हम इसको सिद्ध करेंगे। चलो कैसे करेंगे? हम पहले लेंगे त्रिभुज ADB। ध्यान देना, ये छोटे वाले त्रिभुज ADB और बड़ा वाला त्रिभुज ABC। ठीक है ना? तो त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ABC। ठीक है ना? ABC में, ठीक, ABC में। अब आप एक चीज ध्यान देना, कोण A, ये बड़े वाले त्रिभुज के लिए भी कोण A काम कर रहा है और छोटे वाले त्रिभुज के लिए भी कोण A काम कर रहा है, मतलब दोनों के लिए काम कर रहा है। तो कोण A उभयनिष्ठ हो जाएगा। उभयनिष्ठ की पहचान V वाला अक्षर। ठीक। तो आप क्या लिखोगे? कोण A बराबर कोण A उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल है सर जी। क्या है? उभयनिष्ठ। ठीक है। अब देखो दूसरा कोण देखो, ATB, ये 90 अंश है।
छोटे वाले में ए बी सी, बड़े वाले में 90 अंश है, ठीक है ना। कहने का मतलब कोण ए डी बी बराबर कोण ए बी सी कितना है 90 अंश। देखो कोण ए डी बी ये 90 डिग्री है भाई, लंब पड़ेगा तो ए बी 90 सीधी रेखा पे मेरा कोण 180 का होता है, ये 90 और ए बी सी बड़े वाले में देखोगे तो ये पूरा 90 का है। पूरा कितना है भैया ए डी बी ए बी सी क्या है 90 अंश। आपको पता होना चाहिए भैया जब किसी त्रिभुज में तो कोण अगर बराबर होते हैं तब ए कसौटी से क्या करोगे भैया, ए कसौटी से वह त्रिभुज, और ये तो वे दोनों त्रिभुज क्या होंगे भैया, तब वो ए कसौटी से, या आप लिख लें भाई जब AD भी बराबर AB है तब ए कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या होंगे, आप यहां लिख देना, ठीक है ना। दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, क्या होंगे, दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, क्या होंगे, समरूप होंगे। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि त्रिभुज ADB समरूप होगा त्रिभुज ABC के। क्लियर है, क्लियर है। अगर भैया दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनकी संगत भुजाएं आपस में क्या होते हैं, समान अनुपात में होती है, या उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। तो मतलब आप क्या लिखोगा, यदि दो त्रिभुज आपस में आप क्या लिखोगे, समरूप होते हैं, दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाएं समान अनुपात में, संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है भैया, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ये संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, आप दोनों तरह से लिख सकते हो, ठीक है ना। अगर ADB और ABC समरूप हैं तो भैया उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ये दो संगत भुजाएं समान अनुपात में होती है। अब इन्हीं का सहारा लोगे, देखो कैसे हम ये मिटाएंगे, ध्यान देना, हम ये मिटाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पर जगह नहीं, हमको मिटाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसकी जरूरत है नहीं, इसको मिटा रहे हैं, ये चीज हम मिटा रहे हैं, इसकी जरूरत है, ठीक है। अब देखो यहाँ इस चीज को हम लिख रहे हैं, कहने मतलब समीकरण हम क्या तैयार करेंगे, ध्यान देना, समीकरण क्या तैयार करेंगे, ध्यान देना। जब भैया इनके भुजाएं समान अनुपात में होंगी तो भुजाओं को लो, कैसे लोगे भैया, हम ये वाले त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, कौन सा भुजा लोगे भैया, आप ध्यान देना। अब आप ध्यान देना, हमने लिया भैया AD, ठीक है ना, कौन सा भुजा लिया देखना, AD, और इसके संगत भुजा कौन है बड़े वाले त्रिभुज में, AB, ठीक है ना। ध्यान देना भैया AD संगत है AB, क्लियर है, इनका अनुपात। अब देखो भैया बड़े छोटे वाले त्रिभुज के लिए ये कड़ का काम करेगा, क्योंकि 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कड़ होती है। तो भैया इस छोटे वाले त्रिभुज के लिए AB क्या हो जाएगा, कड़ हो जाएगा, ठीक है। और बड़े वाले त्रिभुज के लिए कड़ क्या है, AC, कहने का मतलब AB बटे AC, क्लियर है। इसको थोड़ा और सरल करो भैया, AD गुणे AC करो, AD गुणे AC करो, AD गुणे AC, ये कितना हो जाएगा, AB का वर्ग हो जाएगा। आप इसको मान लो समीकरण 1, क्या मान लो, समीकरण 1, ठीक है ना। अब इसको मिटाएंगे, जगह नहीं है, इसको हम मिटाएंगे, ठीक, इसको आप लिख लीजिए, इसको मिटाएंगे। हमने आपको समझा दिया कैसे आया, अब इसको मिटाएंगे, ठीक, ये मिटा रहे हैं। अब चलते हैं दूसरे की तरफ, देखो पहला केस हमको मिल गया, अब केस 2 की तरफ चलेंगे। अब किसके तरफ चलेंगे, केस 2 की तरफ। हमने भैया ये वाला त्रिभुज ले लिया और बड़ा ले लिया, अभी ये वाला त्रिभुज बाकी, अब इसको लेंगे और ये बड़े वाले को लेंगे। अब लो भैया केस 2 में त्रिभुज, अब त्रिभुज कौन सा लोगे भैया, BDC, त्रिभुज BDC तथा त्रिभुज ABC में, ठीक है ना। अब आप भैया ये वाला तो हमने ले लिया, अब इसकी बारी है, ठीक। अब आप इसमें देखो, इसमें ध्यान देना आप भैया, छोटे वाले त्रिभुज के लिए भी ये C काम कर रहा है और बड़े वाले त्रिभुज के लिए भी C काम कर रहा है। तो आप क्या लिखोगे, कोण C बराबर, कोण C क्या होगा, उभयानिष्ठ होगा, क्या होगा,
उभयनिष्ठ होगा, पता होना चाहिए भैया, दोनों के लिए काम कर रहे हैं ना, उभयनिष्ठ होगा। अब आप एक चीज ध्यान देना, ठीक है ना, अब आप इसमें देखना, बी डी सी 90 डिग्री की बात करो ना, देखना कोण बी डी सी और कोण ए बी सी, बड़े वाले में कोण ए बी सी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। देखो बी डी सी ये 90 डिग्री और बड़े वाले में ए बी सी, ए भी 90 डिग्री, भैया दोनों कोण ए बी ना, तो इसमें भी वही चीज आप लगाओगे, तब आप क्या लिखोगे भैया, ए कसौटी से, ए कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या होंगे, दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। क्या होंगे, समरूप होंगे। क्या होंगे, समरूप होंगे, ठीक है ना। और जब दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो आप अर्थात क्या लिखोगे भाई, त्रिभुज BDC समरूप होगा त्रिभुज ABC के, ठीक। अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। सेम वही लाइन लिख देना, अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं, अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो 2 लिख दिया, तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। ये संगत भुजाएं समान अनुपात में होगी, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है ना। सेम जो आपने पहले वाले में किया, सेम आप चीज यहाँ पर भी लिख दो। क्लियर है, चलो अगर ये चीज होगा तो आप इसको लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम मिटाएंगे जगह की कमी, ठीक है। अब अगला लाइन क्या करेंगे, ध्यान देना, ठीक, इसे मिटा देना, ये मिटा देने जगह की कमी है। अब पहले वाली चीज हमने लिखे रहने दिया है, उसको नहीं मिटा रहे हैं, ठीक है, इसको हमने लिखे रहने दिया है, इसको नहीं मिटा। अब ध्यान देना, हमने क्या बोला भैया, अनुपात बराबर अनुपात में होंगे तो इनके भी भुजाओं का अनुपात ले लो। अब इनका अनुपात आप कैसे लोगे, ध्यान देना, आप देखो, अच्छा इस वाले त्रिभुज में आप देखोगे तो आप ध्यान देना कि भैया डी सी और इसके संगत कौन है, ये बी सी, डी सी बी सी, तो कहने का मतलब कि भैया डी सी और बी सी, ठीक है, केस 2 है हमारा भी भैया। डी सी ये छोटे वाले त्रिभुज के लिए काम कर रहा है भाई, देखो है कि नहीं, और इसके संगत बड़े वाले त्रिभुज की भुजा क्या है, ये BC है, BC है ना। अब इसके किसके बराबर होगा, देखो इस वाले त्रिभुज के लिए कर्ण का काम ये करेगा भाई, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, ठीक है ना। और बड़े वाले त्रिभुज के लिए अब क्या कौन सी होगी भाई, बड़े वाले त्रिभुज के लिए AC होगी, तो भैया इसके लिए क्या होगी, BC, इसके लिए BC कर्ण का काम करेगी और बड़े वाले त्रिभुज के लिए क्या काम करेगी, AC काम करेगी, ठीक है ना, ये हो जाएगा, ठीक। अब इसको भी हल कर लो भाई, इसको आप हल करो, क्या होगा, DC गुणे, हाँ AC, हाँ, और ये हो जाएगा आपका BC स्क्वायर, ठीक, BC स्क्वायर हो जाएगा। अब समीकरण 2 मान लो, ठीक है, हाँ। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है ना। अब इसको आप जोड़ दो, देखो भैया AD गुणे AC प्लस DC गुणे AC बराबर इनका कितना हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस का BC का स्क्वायर, यही था ना। अब आप इसमें एक चीज देखो कि भैया आपको इसमें AC कॉमन मिल रहा है, आप AC बाहर निकालो, अंदर बचेगा क्या, AD प्लस का, ये आपका DC बचेगा, यही बचेगा। हाँ इधर क्या बचेगा आपका, ये आपका यही बचेगा भैया, AB का स्क्वायर प्लस का BC का स्क्वायर, यही बचेगा। हाँ सर यही बचेगा। अब आप ध्यान देना भैया, AD प्लस DC कितना है, AD प्लस DC को आप क्या लिख सकते हो, पूरे के भाई AD और DC जोड़ोगे तो पूरा AC निकल के आएगा, तो AD और DC को आप क्या लिखोगे, AC लिखोगे, लिख सकते हो ना। तो इनकी जगह आप लिखो AC, ये गुणे में है, बराबर में क्या हो जाएगा, AB का वर्ग प्लस का BC का वर्ग, ठीक है। अब AC गुणे AC कितना हो जाएगा, देखो आपका सिद्ध हो गया, ये हो जाएगा AC का, देखो यहां कर दो, 1 मिनट, अब ध्यान देना आप, ये ध्यान देना भैया, हमने AD प्लस DC की जगह AC लिखा, AC गुणे AC कितना हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं आया आपको,
ये है आपका AC। AC गुणे, देखो अब इनका गुणा करो, AC गुणे AC कितना हो जाएगा, AC का वर्ग हो जाएगा, बराबर में क्या है AB का वर्ग, और प्लस में क्या है BC का वर्ग। और हमें यही तो सिद्ध करना था, यही चीज तो सिद्ध करना था, AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस का BC का वर्ग, यही सिद्ध करना था ना। लो भैया आपका सिद्ध हो गया, आप क्या लिखोगे, इति सिद्धम। ये परीक्षा में बहुत पूछता है, तो आपसे हम ये आशा करेंगे या आपसे विनती करेंगे कि भैया इसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करो। क्या करोगे, अच्छा अब आपने इससे सीखा क्या, आपने इस चीज से सीखा कि आपको बता देते हैं। देखो हमने जब दोनों त्रिभुज का समरूप दिखाया तो हमने अपने तरफ से कुछ नहीं किया, जैसे दिया था दिए हुए से हमने समरूप दिखाया। तो आपने एक चीज ये सीखा, अगर किसी समकोण त्रिभुज के 90 वाले शीर्ष से जहां 90 अंश का कोण बनता है, उस शीर्ष से अगर कड़ पे कोई लंब डाला जाता है, तो कहने का मतलब लंब जो उस समकोण को दो बराबर मतलब दो त्रिभुजों में बांटती है, तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं आपस में समरूप होते हैं। जब ये आप सवाल लगाओगे तो इनका बहुत इस्तेमाल होगा, आपको पहले बता दे रहे हैं। देखो आपने ये दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाया ना, आपको कोण यहाँ मतलब कोण आपको ढूंढना नहीं, मतलब कहने में कोण में आपको मेहनत नहीं करनी पड़े, कोण आपको यहाँ पर पहले से मिले, आपने जैसे रचना की आपको कोण मिलेगा। कहने का मतलब अगर आप 90 वाले शीर्ष से कर्ण में आप लंब डालोगे तो जो दो हिस्सों में त्रिभुज बनता है, ये दोनों त्रिभुज क्या होते हैं आपस में समरूप होते हैं, ठीक है ना, क्या होते हैं समरूप। दूसरी चीज आपने क्या सीखा, यदि किसी समकोण त्रिभुज के एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, तो पहली वाली भुजा के सामने वाला कोण कितना होता है 90 अंश होता है, यही शेषफल सॉरी पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है, ठीक ना। आज तो हमने चर्चा किया पाइथागोरस प्रमेय पर, हम आशा करते हैं आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, कल फिर मिलेंगे आपसे इसी वक्त इसी टाइम, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।